So put the heading in your copies, children. Preparation of cash flow statement for finding operating activities when statement of PL is given. कुछ नया नहीं है. We have already done this topic. But हमने जब पहला CFS indirect method का बनाया था बच्चों, we did it from a trading and PL account which was in horizontal format. This is given in vertical format. तो आता सबको है. आप गलती ना कर दें एग्जाम में, तो एक बार पहले मैं आपको सॉल्व करवा दूं. वेरी क्विकली झटपट एक फॉर्मेट बना लीजिए. 10-12 लाइंस इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज लिखनी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस. इसके बाद क्या लिखा करते थे? इतना डेटा तो लिख के मैं रेडी कर ही लूं चिल्ड्रन. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड extraordinary items, and below that we write what is called as adjustments for. इतना तो बच्चों कैसा भी क्वेश्चन हो रहेगा ही रहेगा. Do this much quickly. Everybody knows मैंने आपको NPBT एंड EOI कैलकुलेट करना सिखाया है वर्किंग नोट में. कैसे चल रहा? वी राइट नेट प्रॉफिट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसके बाद डॉक्टर टी. याद आया सबको? अब नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा भाई? एकदम लास्ट से मिलेगा. यहां पे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? 50,000 माइनस में, तो आप भी माइनस में ही लिखेंगे. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्रीन पे जितना नजर आ रहा है. डू यू फाइंड एनीथिंग एनीवेयर रिटन एज डिविडेंड, टैक्स और रिजर्व? दो चीजें तो आप सीधे झटपट बता सकते हैं, सर ये तो इम्पॉसिबल सी बातें आप कर रहे हैं, या तीनों के लिए इम्पॉसिबल सी बातें कर रहे हैं. जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जैसा कुछ होना चाहिए, अभी वो आगे देख लेंगे. बट लॉस पे कोई कंपनी टैक्स देगी? नॉट एट ऑल. तो टैक्स तो कुछ होगा ही नहीं. बट जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, क्या आप रिजर्व में कुछ ट्रांसफर कर पाओगे? क्योंकि रिजर्व का मतलब ही होता है प्रॉफिट सेट असाइड. सो व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट वी कैन नॉट सेट असाइड एनीथिंग. तो रिजर्व कैन बी नथिंग, टैक्स कैन बी नथिंग. डिविडेंड एक बार देख लेते हैं, शायद हमको मिल जाए. डिविडेंड पेड की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं रिसीव नहीं. कुछ डिविडेंड पेड जैसा आप नजर आ रहा है आपको? पार्टनरशिप में बट कई क्वेश्चंस में तो रिजर्व को मेंटेन करना नेसेसरी. बट जब लॉस हो जाएगा तो रिजर्व कहां से बनाएंगे भाई आप? रिजर्व की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट. जब प्रॉफिट ही नहीं तो हाउ वी कैन सेट असाइड. समझ में आ गई बात? पक्का? ये तो माला माल वीकली मूवी एक आई थी परेश रावल जी की, जिसमें वो लॉटरी का बिजनेस करते थे. उनको डेटा कलेक्शन का काम दिया गया, तो घर घर जाके पूछ रहे थे कि भाई आपकी शादी हुई है? नहीं. फिर अगला क्वेश्चन पूछे बच्चे कितने हैं? खोपड़े में बात गई. चलिए, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा. सो चिल्ड्रन, यही 30,000 रुपी, सॉरी 50,000 रुपी इज कॉल्ड एज व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. एडजस्टमेंट फॉर्म में आपको डीएलडब्ल्यू और ड्रिप लिखना पड़ता है. ढूंढते हैं डीएलडब्ल्यू और ड्रिप में कुछ शायद नजर आ जाए बच्चों. डेप्रीसिएशन नजर आ रहा है 1 लाख रुपीज का, इजंट इट? अब इसका नोट्स टू अकाउंट है तो देख लेते हैं और क्या क्या है. कितना नजर आ रहा था हमको चिल्ड्रन? 1 लाख. तो 60 इज डेप्रीसिएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है? 40. और भी देख लें आइटम्स जरा, या चलिए पहले इतना लिख लेते हैं. सो वी एड देम और वी सबट्रैक्ट दीज चिल्ड्रन? वी एड. सो वील राइट डेप्रीसिएशन एंड वी राइट गुडविल रिटर्न ऑफ. डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना था बच्चों? 60. एंड व्हाट वाज गुडविल रिटर्न ऑफ? 40. करेक्ट. और देख लेते हैं जरा. और आपको डिविडेंड रिसीव्ड नजर आ रहा है बच्चों? ये पीएल में बना होगा तो किस साइड लिखा गया होगा? क्रेडिट साइड. इट मस्ट हैव बीन एडेड विद आवर ग्रॉस प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रिजल्टेड इनटू नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया. ऊपर से नीचे आने में वापस ऊपर जाएंगे तो व्हाट टू डू? माइनस. सो डिविडेंड रिसीव्ड will be within brackets. What was the amount? 60,000. Within brackets put 60,000. Done this? Then rent, insurance, office और selling expense, ये तो ऑपरेटिंग नेचर के, इनको टच नहीं करना.
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज हाउ मच चिल्ड्रन? 12 एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 15. ये भी DLW का आइटम है. सो वील राइट लॉस ऑन सेल ऑफ assets and share issue expense written off. How much it is? 12 and 15 बच्चों. Any doubts? बस और तो कोई आइटम DLW और ड्रिप की कैटेगरी का नहीं है. That's it. चलिए. So what is the final answer we'll be getting from here, children? यहां से जो आंसर है 17,000. ना 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 क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. सो 50 प्लस 60 प्लस 40, सॉरी 50 तो माइनस में था, सॉरी 1,27,000 प्लस में है. चलो 60,000 40,000 प्लस में और 12,000 15,000 प्लस में. तो 127 इज इन प्लस और माइनस में कितना है? 110. 17,000 रुपए प्लस में आ जाएगा. करेक्ट? कोई क्वेरी यहां पे किसी को प्लीज आस्क. लेट अस एडजस्ट चेंज इन CACL. चेंज इन CACL कैसे एडजस्ट करेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग बैलेंसेस हैं. ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग दिया है. तो चिल्ड्रन इट इज CL, इट इज ऑल्सो CL, बट इट इज CA. CA भी इंक्रीज कर रहा है, CL भी इंक्रीज कर रहा है. CL का इंक्रीज क्या बोलते थे हम लोग? प्लस, और CA का इंक्रीज माइनस. सो पहले ऐड वाले लिखेंगे आप, फॉलोड बाय सबट्रैक्ट. इट्स इंक्रीज इन outstanding wages and increase in outstanding salaries. Increase in outstanding wages is 40 and salary is 30. Got it correct? Got it correct? समझ गए सब लोग? पक्का? और देख लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक इज 85 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख. तो स्टॉक में चेंज क्या आ रहा है? इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? 85 से 1 लाख हो गया, इट्स इंक्रीजिंग. इंक्रीज इन स्टॉक को क्या करते थे हम लोग? माइनस. तो ये लेस की कैटेगरी का आइटम हो गया. लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री. करेक्ट? अब इन्वेंट्री में वैल्यू आएगी आपकी 15,000 विद इन ब्रैकेट्स. और एक था बच्चों इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस and that was 3,000. करेक्ट? बस और तो कुछ यहां पे है नहीं. दैट्स इट. और इस क्वेश्चन में सिर्फ आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही बनाते हैं चिल्ड्रन, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं बनता. चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. 17,000 प्लस 40 एंड 30 इज 70 माइनस 15 एंड 3 18. फाइनल आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? 69. कॉल्ड एज कैश generated from operating activities before payment of income tax. क्योंकि इनकम टैक्स का पेमेंट कुछ है ही नहीं, इसी को आप बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. समझ में आ गया? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन. चलिए. तो पीपल अंडरस्टूड हाउ डू वी प्रिपेयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में. 17th क्वेश्चन बच्चों नजर आ रहा है? पक्का? चलिए. गिविंग 5 to 7 minutes टाइम, यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व इट ऑन योर ओन वेरी क्विकली चिल्ड्रन. फिर मैं इसको सॉल्व करके चेक कराता हूँ. डू इट फास्ट. लेट्स चेक.
First and foremost, we'll put cash flow from operating activities, net profit before tax and extraordinary items. So children, here we have profit before tax, how much? 8 lakhs. और यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिविडेंड रिजर्व नहीं है, तो we'll be putting this as 8 lakhs. Then we'll be putting adjustment for item of DLW में depreciation आएगा 80,000 का, बाकी ये सब तो change in CACL लिखा हुआ है. So we'll be adding only what is called as depreciation of 80. That's it. और हमारे पास कुछ भी नहीं है, nothing else. So this become how much? 880. क्या बोलेंगे आप इसे? Operating profit before working capital changes. Then we'll have items for add and subtract. Creditors increase हो गए तो प्लस कर देंगे चलन. Debtors increase तो this is minus. Wages decrease तो it is again minus. Bill receivable decrease तो ये प्लस. Prepaid expense decrease तो ये प्लस. 1 2 3. और स्टॉक के लिए चिल्ड्रन 8 से 9 लाख हो गया, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो 1 लाख माइनस. तो प्लस में हमारे पास है सबसे पहले इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, हाउ मच? 40,000 rupees. Then we have decrease in bills receivable, how much? 5,000. Then what do we have? Decrease in prepaid expense. एरो ड्रॉ करके आप लिखिएगा, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो. कितना है? 20,000. That's it. और अब लेस वाले आइटम्स. सबसे पहले तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, हाउ मच? 1 लाख. देन व्हाट डू वी हैव? इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, हाउ मच? 70,000. देन व्हाट? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 10,000. करेक्ट. दैट्स इट. सो 8. हाँ, और भी कुछ बचा? क्रेडिटर्स का तो इंक्रीज था ना, वो ऐड हो गया. 5 आइटम ये और एक 6, 3 और 3 6 हो तो गया. करेक्ट. सो 8,80,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, 945 minus 180. So it will become 765. यही कैश जनरेटेड हो जाएगा, बिकॉज टैक्स पेमेंट कुछ है नहीं. सेम विल बी द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सबको बात समझ में आ गई? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? क्लियर? चलिए.